लेक्चर वी हैव फिनिश्ड की व्हाट इज सोर्स एनकोडिंग। सोर्स मतलब हम अपने मैसेज सिग्नल्स को किस तरह से बाइनरी बिट्स में कोड में कन्वर्ट करते हैं एट द ट्रांसमीटर एंड एट द बाय द सोर्स एनकोडर, एंड व्हाट एल्गोरिथम वी हैव सीन दैट इज शेनन-फेनो एल्गोरिथम एंड हफमैन कोडिंग, जिसके थ्रू हमने कोड वर्ड्स को जनरेट किया था। नाउ इन दिस लेक्चर हम एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। अनदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट दैट इज कॉल्ड एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कोड्स। क्या होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू दीज कोड्स, जो आपको पूरे अब जो हम आगे जो हमारी यूनिट बची है ये सारी टर्म्स आपको काम में आने वाली है। व्हाट इज कोड वर्ड, कोड लेंथ, कोड वेक्टर, डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे रिगार्डिंग योर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स। सो एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। अब अगर मैं बात करूं अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक ट्रांसमिट एंड पे हमने क्या किया है। एक हमारी सोर्स है, दैट सोर्स प्रोड्यूस अवर सिंबल, राइट। उस सिंबल्स को हमने सोर्स एनकोडर पे अप्लाई किया एंड दैट सोर्स एनकोडर कन्वर्ट्स मी अ बाइनरी बिट्स, राइट। इसने हमें हमारे को कोड वर्ड कन्वर्ट कर दिया, सिंबल कोड वर्ड्स में आ गए। Now, when a digital signal is transmitted between two systems, the signal get distorted because of the addition of noise to the transmitted signal. Why? Because हमने पढ़ा था now this signal is passed with the channel, और channel के अंदर क्या होता है, channel के अंदर आपकी noise ऐड होती है, राइट। तो ड्यू टू दिस नॉइस आपका जो सिग्नल है, जो एक कोड वर्ड है, दैट विल बी डिस्टॉर्टेड, सो दैट हमें रिसीवर एंड पे सेम कोड रिसीव नहीं होता जो हमने ट्रांसमिट किया। That's why to improve the quality of the transmitted signal, अब ये जो आपने यहाँ पे कोड वर्ड जनरेट किया यानी शेनन-फेनो और हफमैन का यूज करके हमने जो कोड वर्ड बनाया, अब उस कोड वर्ड को मैं फिर से एक एनकोडेड वर्ड में कन्वर्ट करूंगा, यानी फिर से उसमें कुछ एडिशनल बिट्स ऐड ऑन करूंगा उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, सो दैट रिसीवर एंड पे मुझे वो कोड एरर फ्री जनरेट हो सके, मतलब मैं सेम कोड को डिटेक्ट कर सकूं एट द रिसीवर साइड। So that's why the reason for the detection and correction of transmission errors, one or more extra bits are added to the data bits. Now what is the data bits? जो कोड अभी तक हम जनरेट कर चुके हैं, अब इस कोड के अंदर मैं एडिशनल बिट ऐड ऑन करता हूं for the detection and correction of the transmission error at the time of the transmitting of the signal, and these extra bits are known as parity bits। जी हाँ, parity method हमने पढ़ा था कि हम बिट्स के साथ एडिशनल बिट को ऐड करते हैं so that the number of parity will become even और नंबर ऑफ पैरिटी बिकम ऑड, यानी नंबर ऑफ वंस की वैल्यू इवन या ऑड में कन्वर्ट हो जाती है उस बेस पे, उसके बाद हम उस कोड को ट्रांसमिट करते हैं, राइट। और ये चीज मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताई थी, दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ चैनल एनकोडिंग, कि यहाँ पे चैनल पे भेजने से पहले हम एक एनकोडिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द एनकोडिंग जो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कोड्स, राइट। तो पैरिटी बिट ऐड करने के मेथड को भी एक तरह से एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कोड्स के अंदर ही रखा गया है, और इस पैरिटी बिट को ऐड करके एट द रिसीवर एंड मैं अपने कोड में केवल एरर डिटेक्ट कर सकता हूं कि हाँ यहाँ पे एरर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सिंपल सा बोलता हूँ, सपोज आपने 011111 आपका मैसेज था, इसमें आपने 0 ऐड ऑन किया, वाई? बिकॉज यू वांट टू मेक इवन पैरिटी, राइट। बट एट द रिसीवर एंड आपको कोड रिसीव हुआ है 111100, राइट, एंड दिस इज द पैरिटी बिट। तो पैरिटी बिट को अलग कर देगा, इसके अलावा देखिएगा हाँ जी यहाँ पे कैसी पैरिटी है, यहाँ पे इवन पैरिटी है। सो दैट मीन्स कोड में तो इवन पैरिटी है, बट जो एक्चुअल कोड रिसीव हुआ है और जो हमने ट्रांसमिट किया था वो दोनों क्या है, वो दोनों डिफर है। सो इसलिए ये जो कोडिंग्स की जाती है, जो एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कोड्स हैं जो हम यहाँ कोडिंग कर रहे हैं, इन्हें आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ कोड्स ऐसे हैं जो केवल एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड ओनली एंड ओनली एरर डिटेक्शन कोड। दीज कोड ओनली कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग द एरर, कि हाँ यहाँ पे एरर है या एरर नहीं है, बट वो एरर को करेक्ट नहीं कर सकते। लाइक पैरिटी चेकिंग हमारा एक एरर डिटेक्शन कोड है, केवल डिटेक्ट कर सकता है हाँ एरर है या नहीं है, बट कितना सक्सेसफुल है, कितनी एरर डिटेक्ट कर सकता है, मैं उस बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट ओनली कि ये कोड ऐसा है जो कि केवल आपकी एरर को डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ यहाँ पे एरर डिक्लेयर हुई है, बट कहाँ हुई है वो नहीं बता सकते। सिमिलरली चेकसम है, चेकसम का मतलब होता है जब हम सपोज 4 बिट एक साथ भेज रहे हैं, 4 बिट्स आर ट्रांसफर, तो हम इन 4 बिट्स का एक सम भी जनरेट करेंगे और वो सम भी रिसीवर एंड पे भेजा जाता है। अब रिसीवर इस ट्रांसमिटेड सम और अपना जो रिसीव वैल्यू है उनका सम करता है, तो रिसीव सम अगर ट्रांसमिटेड सम के बराबर नहीं है देन इट इज कॉल्ड एन एरर, दिस इज कॉल्ड द चेकसम एरर, राइट। तो केवल यहाँ डिटेक्शन होती है, बट एरर एक्चुअली कहाँ जनरेट हुई वो नहीं पता कर सकते, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एरर डिटेक्शन कोड। और एरर डिटेक्शन कोड में एक यहाँ पे आएगा साइक्लिक रिडंडेंसी कोड चेक, जो कि आप इस यूनिट में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक कोड आल्सो टू डिटेक्ट द एरर, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट
कैटेगरी यहाँ पे करी गई एरर करेक्शन कोड, यानी कि ऐसे कौन से कोड्स हैं, ऐसे कौन से मेथड हैं जहां पे मैं डिटेक्शन के साथ साथ करेक्शन भी कर सकता हूं। तो दैट पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड बेसिकली हैमिंग कोड। जो आप यहाँ पे स्टडी करोगे हैमिंग कोड है, कन्वोल्यूशन कोड है, जिनको हम यहाँ पे बोलेंगे एरर करेक्टिंग कोड। तो एरर करेक्टिंग कोड में प्रोसेस वही है, वी आर एडिंग सम एक्स्ट्रा बिट बट दीज एक्स्ट्रा बिट आर कॉल्ड हियर चेक बिट्स। तो द कोड वर्ड कंटेन्स द डेटा बिट एज वेल एज चेक बिट, और इस टाइप के हम कोड को बोलते हैं एरर करेक्टिंग कोड। सो अगर एरर करेक्टिंग कोड्स की बात करूं तो टाइप्स ऑफ एरर करेक्टिंग कोड्स मींस एरर करेक्टिंग कोड्स की डिफरेंट कैटेगरी यहां पे जो आपको स्टडी करनी है वो क्या है। नंबर 1 इज कॉल्ड ब्लॉक कोड। नाउ व्हाट इज दिस ब्लॉक कोड? जो मैं बात कर रहा हूं कि आपका कोड वर्ड, एक जो आपका कोड है, सपोज मैं कहता हूं दिस इज अ कोड ऑफ k bit, right? Now this code of k bit will convert into n bits, right? This code convert into n bits, that is called the block code. So एक तरह से n block में आपने convert किया, जबकि मैसेज, एक्चुअल मैसेज कितने का था? k bit का था. So these code consist of n number of bits in one block or code word. This code word consists of k message bit and n minus k redundant bit, राइट? n माइनस के रिडंडेंट बिट है, मींस यहाँ पे n माइनस के बिट मैंने और एड ऑन कर दी सो दैट इट बिकम्स अ इन टोटल दैट इज द n बिट। और यही जो रिडंडेंट बिट है इन्हीं को हम यहाँ पे बोलते हैं चेक बिट्स आप बोलेंगे, या रिडंडेंट बिट बोल लीजिए, या एडिशनल बिट बोल लीजिए। तो कॉन्सेप्ट वही है कि मैं अपने मैसेज बिट में कोई एडिशनल बिट ट्रांसमिट कर रहा हूं सो दैट अवर कोड बिकम्स n बिट कोड वर्ड, राइट? तो दीज टाइप ऑफ कोड आर कॉल्ड ब्लॉक कोड्स, n के ब्लॉक कोड्स। नाउ इन एनके ब्लॉक कोड्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन इज कॉल्ड द लीनियर एंड वन इज कॉल्ड द नॉन लीनियर। नाउ व्हाट इज दिस लीनियर कोड? अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर में एक प्रॉपर्टी होती है, द टू कोड वर्ड ऑफ द लीनियर कोड आर एडेड बाय मॉडुलो टू अर्थमेटिक। यानी कि सपोज मैं कहता हूं मेरे पास सपोज 3 कोड्स हैं A B C, तो अगर मैं A मॉडुलो B करूंगा तो इट विल बिकम इक्वल टू C, दैट इज कॉल्ड द लीनियर कोड ब्लॉक कोड, राइट? और अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती दैट इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर। तो बेसिकली जो आपके सिलेबस में मेंशन है, वी हैव टू स्टडी दिस लीनियर कोड, और लीनियर कोड के अंदर जो आप पढ़ोगे दैट इज योर हैमिंग कोड। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी एरर करेक्टिंग कोड की है, एक तो हो गया ब्लॉक कोड्स जिसके अंदर हम एनके ब्लॉक कोड बनाएंगे, एनके कोड बनाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कन्वोल्यूशन कोड। जी हाँ, कन्वोल्यूशन कोड क्या कहता है? कन्वोल्यूशन कोड के अंदर सपोज ये आपका एनकोडर है, इसके अंदर आपने के मैसेज बिट का सिग्नल प्रोवाइड किया है। अब ये के मैसेज बिट का सिग्नल कन्वोल्यूशन होगा किसके साथ? इसके इंपल्स रिस्पॉन्स के साथ। तो यहां पे जो एनकोडर का इंपल्स रिस्पॉन्स है इसके साथ आपका कन्वोल्यूशन होगा किसका? इनपुट सीक्वेंस का। देन इट विल जनरेट अ एनकोडेड कोड वर्ड। तो दिस इज अनदर एरर करेक्टिंग कोड जो हमें यहाँ पे इस यूनिट के अंदर स्टडी करना है, दैट इज कन्वोल्यूशन कोड। तो अगर इन टोटालिटी बात करूं सो आपने एरर करेक्शन और डिटेक्शन का मतलब शायद अभी तक आपको कुछ बेस बना होगा, कुछ समझ में आया होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। और अगर मैं कोड्स की बात करूं तो वी हैव टू स्टडी दिस कन्वोल्यूशन कोड, वी हैव टू स्टडी दिस हैमिंग कोड, राइट? एंड वी हैव टू स्टडी दिस साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक कोड। तो हम यहाँ पे एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड के अंदर ये 3 कोड को स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से इनमें मैसेज भेजा जाता है, एनकोड किया जाता है, एंड रिसीवर एंड पे किस तरह से डिटेक्शन होगा। बट उस पॉइंट तक जाने से पहले या इन कोड्स पे पहुंचने से पहले इन कोड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मुझे इस लेक्चर में आप लोगों को बतानी है, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें यहाँ पे कवर अप करनी है। What are those? So सबसे पहली टर्म आती है that is कोड वर्ड। जी हाँ, अभी तक हम कोड वर्ड बहुत बार यूज करें, तो what is this कोड वर्ड? So अब तक मैं बता चुका हूं, the encoded block of n bit is called a code word and it contains message bit as well as your additional bit। अब चाहे उन्हें check bit बोलिए, redundant bit बोलिए, additional bit बोलिए, this is a combination of message plus additional that becomes your code word। Now what is the code word length? अगर मैं कहता हूं this code contains n bit, तो what is the length of this bit? That is called n bit। तो यही फॉर्मूला बन जाता है, that is called block length। Block length is called the number of bits n after coding is the block length of the code। यानी जो हम कोड वर्ड जनरेट कर रहे हैं उसकी लेंथ को ही हम क्या बोल रहे हैं? ब्लॉक लेंथ। नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू दिस कैटेगरी इज कोड रेट। नाउ व्हाट इज कोड रेट? अब हमने बोला हम के मैसेज बिट्स हैं उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं n टोटल बिट्स में। सो व्हाट इज द कोड रेट? कोड रेट बिकम द रेशियो ऑफ k बाय n, यानी मैसेज बिट डिवाइड बाय द टोटल बिट्स इन विच इट इज कन्वर्टेड, दैट इज कॉल्ड कोड रेट। और इसी चीज को कोड एफिशिएंसी बोलते हैं। मैं आगे चल के वो भी डेफिनेशन आपको दिखाऊंगा, दैट इज द सेम थिंग कि k डिवाइड बाय n रेशियो इज कॉल्ड कोड एफिशिएंसी आल्सो। सिमिलरली द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोड वेक्टर। नाउ व्हाट इज कोड वेक्टर्स? An n-bit code word can be visualized in an n-dimensional space as a vector whose elements are the bits in the code word, right? तो हम अपने कोड वर्ड को
n डायमेंशनल स्पेस में एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल लिया गया, दैट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। तो अगर मेरा 3 बिट का कोड है एंड दिस 3 बिट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 डायमेंशनल, तो दिस इज द कोड पॉइंट जहां पे हमने लिखा है 0 0 0, तो दैट मींस x भी 0, y भी 0, z भी 0। सिमिलरली ये कोड क्या कह रहा है, 0 1 0 यानी 0 फॉर x, x 0, y 1, z 0, राइट। इसी तरह से यहाँ पे कोड है, दिस इज 1 1 1, तो x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें कि 3 डायमेंशनल में मैं 3 बिट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मेरे पास पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, वही 8 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे एज अ क्यूब रिप्रेजेंटेड किए गए हैं। तो दीज आर कॉल्ड कोड वेक्टर्स, राइट। इसी कोड वेक्टर से टर्म एक नई रिलेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द हैमिंग डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज हैमिंग डिस्टेंस? हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड वेक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन विच दे डिफर, राइट। जैसे कि हम कोड वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है, सो व्हाट इज दैट डिफरेंस? सपोज आपका एक कोड वेक्टर 0 1 0 और एक कोड वेक्टर है सपोज 1 1 0, राइट। सो इनमें कितनी बिट्स डिफरेंस है? अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये बिट आपकी डिफर कर रही है, बाकी 2 बिट सेम है, तो हाउ मच डिफरेंस इन दिस बिट? दैट इज 1। तो दिस 1 इज कॉल्ड हैमिंग डिस्टेंस, राइट। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं सपोज आपके पास कोड वर्ड है 1 0 1 0 एंड सेकंड कोड वर्ड है 0 1 1 0, तो यहां पे कितना डिफरेंस आ गया? अगर यहां पे भी आप देखेंगे तो दिस फर्स्ट बिट इज डिफर, सेकंड बिट इज डिफर, थर्ड एंड फोर्थ बिट आर सेम, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, हैमिंग डिस्टेंस इज 2, राइट। तो इस तरह से हम एक सोर्स के जितने भी कोड वेक्टर जनरेट होते हैं उन सभी कोड वेक्टर में देख सकते हैं कि एक कोड वर्ड दूसरे कोड वर्ड से कितना डिफर है, एंड दैट इज कॉल्ड द हैमिंग डिस्टेंस। अब यहीं पे अगर मैं इस हैमिंग डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू की बात करूं, सो दैट इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस। इट इज द स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द वैलिड कोड वेक्टर्स एंड दिस इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस। एंड फॉर अ n के ब्लॉक कोड की अगर हम बात करें, सो n के ब्लॉक कोड के अंदर दिस मिनिमम डिस्टेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला कि मिनिमम डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन n माइनस k प्लस 1, राइट। और इस मिनिमम डिस्टेंस से हम लोग इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी करते हैं यहां पे, एंड व्हाट आर दोस कि कितनी एरर डिटेक्ट और करेक्ट हो सकती हैं इफ द मिनिमम डिस्टेंस इज नोन टू अस, राइट। सो ये कहता है कि अगर डिस्टेंस वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है s प्लस 1, तो दैट मींस s एरर पर वर्ड्स इट कैन डिटेक्ट, यानी ये एक ऐसा कोड वर्ड है जो s एरर को डिटेक्ट कर सकता है। इसको मैं यहीं पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कंसीडर करके बताता हूं। सपोज फॉर एन एग्जांपल योर d मिनिमम वैल्यू इज 3, राइट। डी मिनिमम यानी कि मिनिमम डिस्टेंस की जो वैल्यू आती है वो 3 आती है आपके कोड वर्ड में, राइट। अब इस 3 का क्या मतलब है कि 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? 2 प्लस 1, यही हो सकता है ना। 3 मस्ट बी ग्रेटर देन s प्लस 1 का मतलब यहां पे s की जगह क्या आ सकता है? s की जगह 2 ही आ सकता है ना। तो दैट मींस अगर मेरा मिनिमम डिस्टेंस 3 है तो ये कोड वर्ड आप में 2 एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है। दिस कोड वर्ड कैपेबिलिटी इज टू डिटेक्ट 2 एरर्स पर वर्ड, राइट। वहीं पे अगर मैं सेकंड फॉर्मूला देखूं, ये तो हो गई डिटेक्शन की बात। करेक्शन कितनी कर सकता है? तो अगर करेक्शन देखें तो दिस 3 कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1, यही कहता है डी मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन 2t प्लस 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t बिकम 3 माइनस 1, तो 2t मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1t, यानी t मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। दैट मींस केवल एक एरर आपकी करेक्ट हो सकती है। तो अगर आपके कैलकुलेशन में मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू 3 आती है, जो कि यहां पे बोला जा रहा है डी मिनिमम इज कैलकुलेटेड बाय n माइनस k प्लस 1, सो इस वैल्यू से हम ये पता कर सकते हैं कितनी एरर करेक्ट कर सकता है आपका कोड या कितनी एरर को डिटेक्ट कर सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी। नेक्स्ट सिमिलर टर्म है हमारे पास हैमिंग वेट ऑफ अ कोड वर्ड, कि किसी कोड वर्ड का हैमिंग वेट आपसे पूछ लिया तो दैट इज व्हाट इज द हैमिंग वेट। और अगर ये मैं बात करूं ना, ये जो सारी टर्म्स हैं ये बेसिकली अभी हम जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे लीनियर कोड के अंदर, जहां पे सबसे पहला कोड है हैमिंग कोड, वहीं पे बहुत ज्यादा यूज होंगी, क्योंकि अगर आप नाम भी देख पा रहे हो तो दिस इज हैमिंग वेट, तो स्पेशली ये हैमिंग कोड के लिए ही रिलेट करता है। सो हैमिंग वेट ऑफ ए कोड वर्ड इज नथिंग बट द नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द कोड वर्ड। जी हाँ, अगर एग्जांपल के तौर पे दिस इज द कोड वर्ड 11010001, तो हाउ मेनी वंस आर देयर? वंस आर देयर आर 4, तो इसका जो वेट कहलाएगा वो कहलाएगा 4। फॉर एन एग्जांपल इफ आई टेक द कोड वर्ड 110111, राइट, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वंस इन दिस कोड? नाउ दिस आर 7, तो इसका वेट क्या है? इसका वेट है 7। तो दिस इज अ हैमिंग वेट ऑफ अ पर्टिकुलर कोड वर्ड। एंड द लास्ट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दिस इज कॉल्ड कोड एफिशिएंसी। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कोड रेट, दैट इज द सेम थिंग। दिस इज डिफाइंड एज मैसेज बिट्स इन अ ब्लॉक डिवाइडेड बाय ट्रांसमिटेड बिट्स फॉर द ब्लॉक। तो अगर n के ब्लॉक कोड की बात करेंगे तो उसमें कितनी मैसेज बिट ट्रांसफर करेंगे डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन योर ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड द कोड एफिशिएंसी। कि सपोज मैं 4 बिट का मैसेज है बट उसे 10 बिट के कोड में कन्वर्ट करके भेज रहा हूं, तो व्हाट इज माय एफिशिएंसी? माय एफिशिएंसी इज
0.4 और यू कैन से 40%। सो ये चीज है, इसके थ्रू ये कुछ फैक्टर्स हैं कोड से रिलेटेड जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और ये फैक्टर आपके कहीं पे भी यूज हो जाएंगे। तो इन कोड्स को, इन फैक्टर्स को बहुत अच्छे से एक जगह लिख लीजिएगा सो दैट आपको याद रहे आगे के लेक्चर में प्रोसीड करने से पहले। सो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर में मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है बेसिकली एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कोड के बारे में। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट अवर, सबसे पहला है हमारा लीनियर ब्लॉक कोड, जिसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से इस कोड को जनरेट किया जाता है, मींस एनके कोड बनाया कैसे जाता है, राइट। तो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।